हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको मेरी तरफ से और मेरे लड्डू जी की तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो आज है होली। वैसे तो होली जा चुकी है तो ब्लॉग आप सबको आज मिलेगा। वैसे तो सबका ब्लॉग जा चुका है बट मैंने अब टाइम निकाला है ब्लॉग एडिट करने का। और इस बार की होली इतनी अच्छी गई मैं बता नहीं सकती। आप थोड़ी सी पहले नन्नू की मस्ती देखो, फिर मैं आपसे बात करती। ये गंदा है, किधर काला पीला होया हुआ तू है। इधर दिखाओ, हैप्पी होली को वो नन्नू, हैप्पी होली। आजा आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। आज है कितनी तारीख भी नहीं याद है मुझे। तो आज है 14 मार्च है और आज दिन है शुक्रवार और आज है होली। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको विश यू वेरी हैप्पी होली। तो मेरा तो भाई जिनसे हर एक दिन है तो मैंने उनसे ही अपने दिन की शुरुआत की है, मतलब कि मेरे माधव जी से। तो घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। मेरे बच्चे दोनों काले पीले हुए पड़े हैं बाहर, ये बच्चों को देखने में लगे हुए हैं बाहर। मैं बाहर नहीं गई हूँ क्योंकि अगर बाहर जाऊँगी तो कोई कलर लगा देगा। तो बस गुड मॉर्निंग आप सबको। आज मैं उठी भी लेट हूँ क्योंकि पता था अभी रिया की छुट्टी है तो आराम से ही उठी हूँ। उठ के बेड समेटा, झाड़ू निकाल ली, पोछा लगाया, बर्तन धुले, चाय बनाई है। बस अभी चाय पीऊँगी। बट बच्चों ने बाहर ऐसा छोड़ा नहीं है, बाहर कलर किया हुआ है बच्चों ने। तो ऐसा तो देखो होता ही रहेगा आज सारा दिन मतलब कि ऐसा ही रहेगा आज। तो मेरा भाई जिनसे हर दिन है, मैंने अपने दिन की शुरुआत उनसे की है, अपने माधव जी के साथ। घर के काम ख़त्म हो चुके हैं, नहा के मैंने अपनी पूजा कर ली है। तो जैसे अब आगे का दिन होगा वो आप सबके साथ शेयर होगा। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको विश यू वेरी हैप्पी होली आप सभी को। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने वो लगा रखे हैं, राधा कृष्ण के भजन लगाए हुए हैं होली वाले। बहुत अच्छी पॉजिटिव सी लग रही है। पूजा हो चुकी है, बहुत अच्छा माहौल हो रखा है आज। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सारा दिन आप सबके साथ शेयर होगा। फिर सुबह उठने के साथ में ही सबसे पहले मैंने अपने घर के काम ख़त्म किए। नहाने का वैसे कोई फ़ायदा तो था नहीं, पर माधव जी को भाई कलर लगाना था, पूजा करनी थी। तो मेरा जिनसे भाई हर दिन है तो पूजा की मैंने और फिर मैंने माधव जी को कलर लगाया। यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं और मैं अपने काम करने में लगी हुई हूँ। सुबह के टाइम पे ही इन्होंने बिना कुछ खाए पिए, चाय पिए ही होली खेलना स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम पे मैं जो हूँ अपने काम कर रही हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये अब मुझे याद नहीं है भाई कौन शूट कर रहा है कौन नहीं, अब इतना मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे नन्नू कलर लगा रही है अपने पापा को और दोनों बच्चे होली खेलने में लगे हुए हैं। मैं अपने काम कर रही हूँ। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं और सच में बहुत खुशनुमा माहौल था होली वाले दिन का। बहुत ही अच्छा दिन गया मेरा होली वाला दिन। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मेरा दिन जाएगा होली वाला। तो यहाँ पे देखो मैं अपने काम करने में लगी हुई हूँ। और ये जो क्लिप है ये मेरे काम ख़त्म करने से पहले की क्लिप है। तो ये आए मेरे पास, बोलने लग गए भी हाँ भी आप नहीं होली खेलोगे। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि भाई मैं पहले घर के काम ख़त्म कर लूँ, फिर फिर उसके बाद में काम करूँगी, मतलब कि होली खेलूँगी। तो यहाँ पे होली वाले गाने भी चला रखे हैं और बहुत अच्छा माहौल हो रखा है घर का, बहुत ही अच्छा। तो भाई मेरी ज़िंदगी में जिनकी वजह से रंग है, मेरे माधव जी और मेरा परिवार, मेरी फैमिली, सब कुछ मेरे लिए देखिए वही हैं। मेरे परिवार के बगैर तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये जो ब्लॉग है वो ये शूट कर रहे थे। और यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं बाहर। उसके बाद में आप सबसे बातें वगैरह की, घर के काम ख़त्म किए, पूजा वगैरह की। उसके बाद में जैसे ही मैं चाय पी के फ्री हुई, चाय भी नहीं मैंने पी थी, उसके पहले ही मैं बाहर निकली ही थी
वैसे ही इन्होंने मुझे कलर लगाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे भाई ये पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो पिछले बार की होली तो कुछ इतनी खास नहीं गई थी मेरी, तो इस बार की होली मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई। सारा दिन इन्होंने मेरे साथ स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फैमिली में लेके गए नानी के घर, पापा के घर, तो थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह करने के बाद में मैंने इनको भी कलर लगाया। बच्चे तो होली खेल के वो हो चुके थे, बच्चे दोनों नहा लिए थे। रिया का नहीं, हाँ रिया भी नहा ली थी। और नन्नू को नहला के मैंने सुला दिया था, क्योंकि उसके कपड़े गीले हो रहे थे और उसको लग जाती ठंड, तो जिस वजह से मैंने क्या किया, उसको सुला दिया था। और यहाँ पे इन्होंने फिर दोबारा से नन्नू को कलर लगा दिया। मैं मना कर रही थी मत। फिर मैं बैठी थी, बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो इन्होंने तो मेरा काम कर ही दिया था, मेरे पूरे सिर में कलर वगैरह कर दिया है। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। आप आगे आगे ब्लॉग देखो, बहुत ही ख़ास ब्लॉग होने वाला है भाई आज का। भाभी के पास तो मैं एज अ नॉर्मल ही गई थी बैठने के लिए, बट भाभी को नहीं पता है अभी आगे उनके साथ में क्या होने वाला है। तो हम गए थे बिल्कुल नॉर्मल से, ऐसे नॉर्मल बातचीत करने, और आगे आगे जाके बातचीत करके जैसे ही कमरे से भाभी बाहर निकली, वैसे ही इन्होंने भाभी को कलर लगा दिया। उसके बाद में साथ के साथ मैंने भी भाभी को कलर लगा दिया। और यहाँ पे आप नोटिस भी नहीं कर सकते हो भी हमारी खुफिया हरकतें कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं। तो बाहर सबसे पहले भाभी जैसे ही निकली, इन्होंने मुट्ठी पे कलर ले रखा था। सबसे पहले इन्होंने भाभी को कलर लगाया, उसके बाद में मैं यहाँ पे भाभी को कलर लगा रही हूँ। तो भाई सबके बाद में नंबर आता है भाभी का भी, क्योंकि देखो भाभी के साथ में ही मैं अपना हर एक दिन, त्यौहार, फेस्टिवल जो भी होता है, ज़्यादातर आप जिक्र सुनते होंगे, मैं भाभी के साथ में ही वो कर रही हूँ। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई जा रही हैं कलर्स वाली, और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हो चुकी हैं। उसके बाद भाई हम चल दिए हैं मेरे पापा के घर पे। तो बहुत ही करीब, बहुत ही पास है मेरे पापा का घर। तो यहाँ पे रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं मेरे पापा के घर। और इन्होंने बोला चलो अब घर पे होली हो चुकी है, बच्चों के साथ में होली हो चुकी है, तो चलो पापा के पास भी चलते हैं। वो अकेले हैं, उनको अकेला फील ना हो भी, मेरे बच्चे पास में होते हुए भी मेरे पास आए नहीं। और अपनी गाड़ी को देख के मुझे सच में ही बहुत बुरा लग रहा है, और इसका शीशा डलवाना है इन्होंने। तो कुछ यही वजह थी भाई। सबसे पहले अपने शौक़ को देखते हुए पहले घर को देखना पड़ता है, उसके बाद में हर एक चीज़ें बाद में आती है। तो यहाँ पे आते ही इन्होंने पापा को फुल कलर से पूरा अच्छे से स्प्रे वगैरह करके, पहले तो कलर से भर दिया, फिर उसके बाद स्प्रे वगैरह कर दी पापा पे। तो यहाँ पे आते ही सब पे इतना मदहोश हो रखे थे जैसे भी पता नहीं कोई नशा कर रखा हो। आते ही यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और ये बुला रहे हैं मुझे। ये जो वाइट शर्ट में है ये हमारे ऊपर रेंट पे रहते हैं भैया। इन्होंने भी भाई मुझे छोड़ा नहीं। जैसे ही मैं अपने फेस पे से कलर छुड़ाती थी वैसे ही ये आके मुझे कलर लगा देते थे। तो यहाँ पे ऑटो से खींचते ही मुझे कलर लगा रहे हैं। और उसके बाद में ये जो मुझे बाहर खींच के लेके गए, उसके बाद में जो इन सब ने मेरी दुर्दशा की वो मैं ही जानती हूँ। मैं तो फटाफट भाग के पहले बाहर चली गई, अंदर चली गई सॉरी। फिर उसके बाद में ये गुस्से से मुझे बुलाने लग गए, भी आजा चुप करके बाहर आ जा। और यहाँ पे ये कलर दिया इन्होंने मुझे, भी कहते पापा को कलर लगा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, पापा को मैंने कलर लगा दिया, हैप्पी होली विश कर दिया। उसके बाद में देखो इन्होंने मेरे ऊपर कलर डाल दिया। फिर तो भाई गिनती ही नहीं है, हम दोनों भूत बन गए, सबके सब भूत बन गए। यहाँ पे इन्होंने कलर डाल दिया मेरे ऊपर। भाभी की और मेरी जो रेल बनाई भाई सब ने कलर डाल के, यहाँ पे देखो मुझे छोड़ा ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी क्या शक्ल थी, अब मेरी क्या शक्ल बना दी इन्होंने। तो यहाँ पे ये गली की आंटी ही हैं, आई थी मतलब कि कलर लगाने। मुझे तो लगा इन दोनों में से कोई शरारत कर रहा है, तो मैंने हाथ पकड़ लिया था। फिर आंटी आई, मैं उनसे गले मिली, उनको मैंने होली विश की। और इस तरह की हालत फर्स्ट टाइम आप सबको देखने को मिल रही होगी मेरी ब्लॉग में, क्योंकि पिछली बार की जो होली थी वो बहुत ही सिंपल सी गई थी मेरी। और हम दोनों के सिर जो है वो कलर से भर रखे हैं। और मैं अपना फेस वॉश किया मैंने,
थोड़ा बहुत बैठे, फेस वॉश किया, उसके बाद चल दिए हम अपनी नानी के घर पे। प्लान किया हमने भी चलो अब कलर में बेकार तो हो ही गए हैं, कपड़े वगैरह सब ख़राब हो गए हैं, तो चलो क्यों ना और अच्छे से होली खेली जाए। मैं, पापा, भाभी, ये और बच्चे सभी हम साथ में मिलके चल दिए मेरी नानी के घर पे। और ये जो आंटी है भाई, ये मेरे ब्लॉग्स देखती हैं और एज अ फैमिली जैसा इनके साथ में है, तो इन्होंने इनको भी कलर लगा दिया, तो होली की बधाइयाँ दे दी, कलर लगा दिया। तो बस मैंने आंटी को बोला भी आंटी आप ब्लॉग देखना, वैसे भी ये मेरे रोज़ डेली ब्लॉग्स देखते हैं। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी के पास। इतना खुश हो गई ना मेरी नानी, सच में मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए फोर्स सारा दिन मेरे साथ स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी के घर पे। सबसे पहले इन्होंने कलर लगा दिया सबको, उसके बाद में मैंने लगाया। और यहाँ पे देखो मामी और नानी को तो इनको कलर लगा ही दिया इन्होंने। यहाँ पे बारी आ चुकी है भाई हमारी काजल की, तो काजल को भी कलर लगा दिया। आते ही सबको इन्होंने रंगना शुरू कर दिया, सबको खुश कर दिया। और देखो बिल्कुल इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, सबको इन्होंने कलर लगाया और सबकी हालत ऐसे ही कर दी इन्होंने। अब खुद भी भूत बने पड़े थे भाई। जैसे भी कहो आज का दिन गया बहुत अच्छा मेरा, सबके साथ में मिलके होली मनाई, बहुत अच्छा लगा। और अपने परिवार में सबसे खास ये है, भी अपने परिवार में अपनी फैमिली में मेरी होली गई। मेरे मायके में, मेरे पीहर में होली मनाई मैंने सबके साथ में। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। उसके बाद में मेरी बारी आ गई है, तो इन्होंने कलर लगा दिया मुझे फिर दोबारा से। मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा सुबह से तो कलर लगाए जा रहे हो आप मुझे, फिर अब और कितना कलर लगाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर लगाया मैंने अपनी मामी को, होली की बधाइयाँ दी। और मेरी मामी देखो सूखे हाथों से ही फेस पे हाथ फेरे जा रही हैं। और यहाँ पे मैंने फिर कलर लगाया मेरी नानी को। मेरी नन्नू भी कलर लगा रही है। कलर लगा के मैंने अपनी नानी को होली विश की, और नानी ने भी भाई देखो ऐसे ही खाली हाथ फेर दिया मेरे मुंह पे। बट चलो सबके साथ में होली हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे फिर कलर लगाया मैंने अपने मामा को भी अच्छे से कलर लगा के हैप्पी होली विश की। और यहाँ पे मेरे पापा, और इनका हाल देखो क्या बन रखा है। तो मेरे मामा जी ने इनको भी कलर लगा दिया और होली की बधाइयाँ दी। और यहाँ पे सब ने मैंने और इन्होंने मिलके मेरी मामी का भी वही कर दिया बुरा हाल। और मैंने अपनी मामी पे पूरा ही पैकेट उड़ेल दिया कलर का, पूरे कपड़े उनके ख़राब कर दिए। यहाँ पे मेरे मामा ने फिर से मेरे को कलर लगाया। और उसके बाद में यहाँ पे कलर, बच्चे भी देखो साथ के साथ खेल रहे हैं, और पूरे बेड़े में कलर हो गया था। और मेरी मामी को तो देखो हमने क्या हाल बना दिया। और नन्नू देखो भाई मेरी अपनी नानी को कलर लगा रही है, और बहुत खुश हो गई मेरी नानी भी, मैं बहुत खुश हो गई स्पेशल। और यहाँ पे देखो मेरी मामी ने पापा के सिर पे कलर गिरा दिया। और ऐसे देखो नोक-झोंक तो चलती रहती है ना होली वाले दिन, तो ऐसा भाई खुशनुमा माहौल बहुत अच्छा लगता है। और हमारी काजल नहा के हटी थी, फिर भी हमने उसको छोड़ा नहीं भी भाई। होली वाले दिन तो 2-3 बार नहाए तो क्या ही कहना। तो पापा ने तो भाई अपने सिर से कलर ऐसे झाड़ लिया, पर हमारा कलर जो है 2-3 बार सिर को वॉश करेंगे तब जाके कलर हमारा जाएगा। और तो यहाँ पे सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। और अच्छा लगता है ना फैमिली के साथ में ऐसे बैठना, बातें मारना, सबके साथ में टाइम स्पेंड करना। मैं बहुत खुश हो गई थी, सच में बहुत ही अच्छी होली गई इस बार मेरी। यहाँ पे हम सब बैठे हैं, और थोड़ा बहुत बैठने के बाद में बातें शातें हमारी सबकी चलती रही। और थोड़ा बहुत हम बैठे, ज़्यादा नहीं बैठे थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से आधा पौन घंटा हम बैठे होंगे, चाय पी। और साथ के साथ में ही हम आ गए घर पे।
पर तैयारी किसी की कुछ भी नहीं थी भी जाना है या नहीं, बस ऐसे ही अचानक से प्लान बन गया और सब बहुत खुश हो गए। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अपनी ताई सास जी के घर पे। ये है मेरी ताई सास जी की बहू और यहाँ पे मैं आ गई हूँ उनके पास। यहाँ पे हम तीनों देवरानियाँ जेठानियों की भाई होली चल रही है। भाभी को मैंने कलर लगाया, हैप्पी होली विश की उनको, वो भी बहुत खुश हो गए। और यहाँ पे ये जो है साइड में मेरी भाभी की लड़की है मन्नत, मन्नत नाम है इसका। एक बार मैं पहले भी गई थी अपनी ताई सास जी के घर, जिन्होंने वो ब्लॉग देखा होगा तो उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ताई सास के घर आई, भाभी ने फिर मुझे कलर लगाया। भाभी को मैंने एक टाइटली हग किया, एक प्यारी सी जप्फी डाली और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बैठे, हमने बातें वगैरह की। और मेरा फेस थोड़ा बहुत मतलब कि ठीक ठाक मैंने किया, क्योंकि बहुत ही कलर में हो रखा था। कपड़े तो जैसे तैसे जो हो रखे तो सो हो ही गए थे। तो मैं घर पे जैसे थी वैसे के वैसे ही हम निकल गए थे। और यहाँ पे शाम का टाइम मैं नहा चुकी हूँ, घर पे आके आई, फिर मैं घर पे बच्चों को नहलाया और दोनों बच्चों को नहलाया। बच्चों को नहलाने के बाद मैं नहाई, बच्चों को सुला दिया था दोनों को। और शाम के टाइम पे भाई हमारे ये रिश्ते में जो भांजा और भांजी लगते हैं ये आ गए थे। शाम की चाय पी और खाने पीने का कुछ भी व्लॉग आप सबके साथ कुछ भी शेयर नहीं हुआ, कुछ बनाया ही नहीं था। गुजिया बनाती हूँ मैं, तो इस बार जो गुजिया है वो भी नहीं मैंने बनाए थे, क्योंकि गाड़ी की टेंशन हो रखी थी मुझे। बस इनको कुछ नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबको बाय बाय।